अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.6 और चैप्टर नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। फर्स्ट पार्ट में -2 एंड 8 है, सेकंड पार्ट में -2 आयोटा एंड 8 आयोटा है, थर्ड पार्ट में 6 एंड 9 है। और इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने फार्मूला पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन का, जिसमें हमने प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट प्रूव किया था, जिसमें हमने नंबर लिए थे। जैसा कि आपको पता हो कि हमने ए और बी के बिटवीन, यानी हमने ए लिया था, इसके बिटवीन जी और बी एन जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब इनके हम रेशो लेंगे, जी और ए और बी और जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। जब स्क्वायर खत्म करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट। ये हमारे पास फार्मूला बना था, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट। अब यही फार्मूला हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे पास है, यहाँ पे जो डेटा गिवन है उसको हम लिखते हैं। ए हमारे पास कितना है, -2 है, और बी हमारे पास कितना है, 8 है। फार्मूला इसमें पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन का प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट, ये हमारे पास। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हमारे पास कितना है, -2 है, बी कितना है, 8, और इसका अंडर रूट। ये डीएस में हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस -16 और इसका अंडर रूट। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, आयोटा में चला जाता है, इसलिए माइनस की वजह से ये आ जाएगा +-4 आयोटा। और ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। उम्मीद है डीएस में ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है a इज इक्वल टू -2 आयोटा और b इज इक्वल टू 8 आयोटा। ये डीएस हमारे पास। इसे भी इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन में। जब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पुट करेंगे प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस ए हमारे पास कितना है, -2 आयोटा, और बी कितना है, 8 आयोटा, और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस बाहर लिख दें, इसको आपने इस तरह लिखना है प्लस माइनस। अब देखेंगे प्लस माइनस -16 आयोटा स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आएगा +-16 और इसका अंडर रूट। लिहाजा ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू +-4। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, +-4 आ गया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट इसका। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट इसमें हमारे पास है हियर a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 9। फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट। हम लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना है, 6 है, और बी कितना है, 9, और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट निकल सकता है, 6 नहीं है, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर में है और 6 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। तो 9 का अंडर रूट निकालेंगे, ये आएगा 3, और 6 वैसे का वैसे रह जाएगा। तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया।
तो ये था इसमें हमारे पास एक सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था, ये ज्योमेट्रिक मीन का। इस ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के तहत हमने ये पार्ट क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया है, हमारे पास वैल्यू दी हुई थी हमें a इज इक्वल टू -2 b इज इक्वल टू 8। हमने फार्मूला लगाया ज्योमेट्रिक मीन का, a की जगह a की वैल्यू पुट की, b की जगह b की वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो जैसा कि आप जानते हैं वो क्या आ जाता है, आयोटा में चले जाता है, आयोटा में टर्म जो है चली जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया इसलिए इसके साथ आयोटा आ जाएगा और 16 का अंडर रूट +-4 आ जाएगा। इस तरह फिर हमने सेकंड पार्ट किया, a की वैल्यू थी, b की थी, हमने फार्मूले में पुट किया, इनको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास +-4 आ गया। थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया है, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।